उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वह जंतर मंतर पर आकर उनसे मुलाकात करें। कहा जा रहा है कि आखिरकार ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी? धरना जब तक खत्म नहीं किया जाएगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। तो मुलायम सिंह यादव का रुख करा, फिर मुलायम सिंह यादव ने देखिए अहमद पटेल को फोन खड़काया और अहमद पटेल ने देखिए फिर दीपेंद्र हुड्डा को उस इलेक्शन से हटने के लिए कह दिया था। नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़। सिर्फ 5 सवाल ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए मुसीबत बन गए। या तो ये उन्हें सदस्यता दिलवा देंगे या फिर उन्हें जेल भिजवा देंगे। उन 5 सवालों को ज़रा बारीक से समझिए, फिर आपको ये समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आखिर इन पहलवान खिलाड़ियों और ब्रिजभूषण शरण सिंह के बीच का जो मसला है, इसको आखिर समझा कैसे जाए। क्योंकि समझ चुके होंगे आप, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा और इसका हल कैसे निकलेगा, इस बात को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देने के बावजूद दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज तो कर लिया, लेकिन ना तो गिरफ्तारी हुई है ना उनसे पूछताछ हुई है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इतना दिन क्यों लग रहा है, ये जो वक्त जाया किया जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है। तो इसको अब समझने का वक्त आ गया, और वो ये कि अब ब्रिजभूषण शरण सिंह जो बात कह रहे थे वो करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब मीडिया से मुखातिब भी हो रहे हैं और हर सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, और वो पोल खोल रहे हैं जो शायद अब किसी को पता भी नहीं था। तो एक वक्त ऐसा लग रहा था कि ये पहलवान खिलाड़ी जो कह रही हैं ये आज हर कुछ सत्य है, और ये जो कुछ कह रही हैं यही सब कुछ सही है। इस वजह से लोग उनके समर्थन में भी आ रहे थे, और उसके बाद धीरे धीरे जब तमाम विपक्षी दलों के नेता वहाँ आना शुरू कर दिए, तब हमारा आपने देखा कि किस तरीके से जो है सियासत होनी तेज हो गई। तो अब समझने का वक्त है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो तमाम मीडिया चैनलों से बातचीत कर जो अपनी बात रख रहे हैं, अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो हकीकत है, क्या वही उनके तरफ से जो कह रहे हैं वो सही है, वहीं जिस तरीके से पहलवान खिलाड़ी जो कह रही हैं क्या वो भी सही है। क्योंकि अब इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में जिस तरीके से विनेश फोगाट वर्सेस ब्रिजभूषण शरण सिंह के बीच में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, तीखे वार हो रहे हैं कि मेरी शादी में क्यों बुलाया, तो फोटो क्यों खींचा, ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये बताता है कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि भैया मामला गंभीर है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं, प्रांशी मेरे साथ मौजूद हैं, कि ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कह रहे हैं उनकी बातों को क्या समझा जाए, और दिल्ली पुलिस आखिर कब उन्हें गिरफ्तार करेगी। क्योंकि भाई FIR दर्ज हो गया तो न तो पूछताछ करे न गिरफ्तार करे। देखिए, फिलहाल देखा जाए तो दिल्ली पुलिस आखिरकार उन्हें कब गिरफ्तार करेगी इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये अहम दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि ना सिर्फ ब्रिजभूषण शरण सिंह को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, बल्कि महिला पहलवानों को भी। तो इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार यहाँ पर जो बयान दर्ज किए जाएंगे उनमें क्या कुछ खुलासे होते हैं। फिलहाल तो देखा जाए ये साफ है कि महिला पहलवान, जाहिर सी बात है, ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाई हैं उन्हीं आरोपों पर एक बार फिर से बयानबाजी करती हुई नजर आएंगी। और दूसरी ही तरफ ब्रिजभूषण शरण सिंह का साफ तौर पर आज ये कहना रहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर वह मांगेंगे, या फिर बीजेपी के जो और आलाकमान है जैसे कि JP नड्डा है, अमित शाह है, अगर वह भी कहते हैं तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन यहां पर देखा जाए विनेश फोगाट ने जिस तरीके से बातें साफ की है, उनका कहना यही रहा कि देश के प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं, आखिरकार हमारे मन की बात कब सुनेंगे। उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वह जंतर मंतर पर आकर उनसे मुलाकात करें। तो उनसे ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये भला जंतर मंतर पर क्यों आएंगे। लेकिन वह कहती हैं कि जब गोल्ड मेडल वह जीत कर आते हैं तो प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात करते हैं, उन्हें बुलाते भी हैं। लेकिन आज देखा जाए तो वह कुछ भी नहीं कह रहे हैं इस मामले पर। तो विनेश फोगाट ने यह भी खुलासा किया कि साल 2017 में उन्होंने जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, उस वक्त उन्होंने, उसके बाद जब वह इंडिया वापस आई थी, उस उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैंने उस वक्त उन्होंने इशारों में बातें बताई थी कि हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है, कैसा व्यवहार हमसे किया जा रहा है, हमें और हमारे परिवार को धमकाया जा रहा है। तो PM मोदी से उस वक्त भी हमने बात की थी, लेकिन PM मोदी ने हमें उस वक्त आश्वासन दिया था सिर्फ और सिर्फ कि हम इधर बैठे हुए हैं, आप सिर्फ यहाँ पर खेल खेलिए और बाकी सब चीज़ें हम संभाल लेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप बैठे हुए हैं। जब आपने आश्वासन दिया था तो आखिरकार आज के समय में देखा जाए तो आप आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में हालांकि ये चीज़ विनेश फोगाट कहती नज़र भी आई थी, लेकिन अब मोदी जी को बाकी काम से फुर्सत होगा, उसके बाद ही उनका नज़र इन चीज़ों पे आएगा। लेकिन एक सवाल जो सबसे अहम सवाल है, और वो ये कि आखिर जी तमाम जो आरोप हैं, जो इल्ज़ाम है, जो लगाए गए हैं,
क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह अब पूरी तरीके से तिलमिला गए हैं? और वो इसलिए क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि वो खुद ही चुप थे, लेकिन अब ऐसा मोड़ आ गया है कि हर एक पहलू पे जो उनके जुबान से जो भी कुछ निकल रहा है, ऐसा निकल रहा है जो एक जहर की तरह ही है। क्योंकि कल अगर आप जो सोशल मीडिया पे उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, जो घूम रहे हैं, अगर आप उसको सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से जो है एक अंदर की जो लड़ाई है वो अब बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। मानसी मेरे साथ मौजूद है। मानसी, मैं एक सवाल समझना ये चाह रहा हूँ, वो ये कि जंतर मंतर पर जो पहलवान खिलाड़ी बैठी हैं और जो वो आरोप लगा रहे हैं, और उसके बाद जो रिएक्शन अब खास करके बृजभूषण शरण सिंह का आ रहा है, ऐसे वक्त में जो इतने गंभीर मसले हैं, आरोप लगने के बीच में दिल्ली पुलिस का दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या रोल होना चाहिए? देखिए, दिल्ली पुलिस फिलहाल उन्होंने महिला पहलवानों को बुलाया है पूछताछ के लिए। एक महिला पहलवान की जो है वो सुनवाई हुई भी है, वो उन्होंने उसकी जो है जब पूछताछ के लिए बुलाया तो एक का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन जो उसके बाद अब जो कहा जा रहा है कि आखिरकार बृजभूषण की गिरफ्तारी कब होगी, धरना जब तक खत्म नहीं किया जाएगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। तो तमाम जो मसला है वो इसलिए गरमा रहा है कि जब तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक धरना खत्म नहीं किया जाएगा। रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने बजरंग पुनिया से मुलाकात तो की, लेकिन आखिरकार जंतर मंतर पर आने की बात की जा रही है कि आखिरकार जंतर मंतर वो क्यों नहीं आ रहे हैं, महिला पहलवानों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, जिन्होंने इतना गौरव बढ़ाया है वो अभी तक क्यों नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी गुहार सुन रहे हैं। तो ये सवाल यही बना हुआ है कि आखिरकार बजरंग पुनिया से तो मुलाकात कर ली, लेकिन आप जंतर मंतर पर आकर के क्यों नहीं जो है महिला पहलवानों की बात सुनते हैं? अगर वो देश को गौरव बढ़ा सकते हैं तो इतना तो आप उनके लिए कर ही सकते हैं। और दिल्ली पुलिस की अगर बात रही तो दिल्ली पुलिस का जो यहाँ पर रोल है वो काफ़ी अहम हो जाता है, क्योंकि 40 FIR 40 जो मामले हैं वो पहले ही भी बृजभूषण के खिलाफ दर्ज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन अब जब धरना प्रदर्शन किया गया महिला पहलवानों की तरफ से, तब ये मामला गरमाया। तो कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगी दिल्ली पुलिस को और भारतीय जनता पार्टी को, तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो गरमाया और बृजभूषण की जो अभी गिरफ्तारी है उसमें तलवार लटकी हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात तो बिल्कुल सही है कि अगर जिस तरीके से पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं और कायदे से ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से उन पर जब ये गंभीर आरोप लगे, इल्ज़ाम लगे, तो उनको खुद ही पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था, और उसके बाद फिर FIR दर्ज, पूछताछ, और उसके बाद जो है उन्हें जेल जाने के बाद हिरासत जब मिलता तो फिर पूछताछ होता है, और उसके बाद अगर ये साबित हो पाते तो फिर वो जेल जाते हैं, नहीं तो फिर जैसे अपना पुख्ता काम कर रहे थे करते। लेकिन इस के बीच में दर्शकों एक जो बहुत अहम बात रही वो ये कि बृजभूषण शरण सिंह ने तमाम नेताओं का जिक्र किया, लेकिन अखिलेश यादव की तारीफ करते नजर आए, और यही बात लोगों को चुभ रहा है कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह के मन में क्या कहीं वो खेल पलटने वाले तो नहीं है? क्या यूपी में खुद अपनी पार्टी को धोखा देने वाले तो नहीं है? अब इस सवाल का जवाब जरा सा तलाशते हैं। पीयूष मेरे साथ मौजूद है। पीयूष, बृजभूषण शरण सिंह के जो बयान आ रहे हैं उन पर आरोप लगने के बाद, उसमें एक खास बात ये भी है कि वो उन्होंने भले ही PM मोदी की तारीफ की कि भैया वो कहेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे, देना ही पड़ेगा, मोदी जी से थोड़ी ना आगे न बढ़ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव की तारीफ क्यों? इसको किस एंगल से समझा जाए? देखिए, अगर बात की जाए अखिलेश यादव की, तो पहले वो समाजवादी पार्टी में थे, बीजेपी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में, फिर दोबारा देखिए 2014 में जब मोदी की लहर आई तो वो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आ गए थे। अब अखिलेश यादव ने देखिए काफ़ी टाइम से उनका साथ दिया था मुलायम सिंह यादव, क्योंकि समाजवादी पार्टी का जो ऋण है वो कभी नहीं चुका सकते। क्यों? क्योंकि 2011 में माफ़ कीजिएगा 12 में जब वो इसके WFI के अध्यक्ष बने थे, तो वो बने थे मुलायम सिंह यादव के रहमो करम पर। अब कैसे बने थे? बने ऐसे थे कि इनके सामने बृजभूषण शरण सिंह के सामने बैठे थे दीपेंद्र हुड्डा, जो कि कांग्रेस से हैं। अब उन्होंने सीधा, उस वक्त वो समाजवादी पार्टी में थे, तो समाजवादी पार्टी में रहकर उन्होंने मुलायम सिंह यादव का रुख करा। फिर मुलायम सिंह यादव ने देखिए अहमद पटेल को फ़ोन खड़काया, और अहमद पटेल ने देखिए फिर दीपेंद्र हुड्डा को उस इलेक्शन से हटने के लिए कह दिया था। उसकी फिर देखिए बदौलत, यानी कि मुलायम सिंह की बदौलत देखिए वो WFI के चीफ बने थे। और जब से एक सवाल इसमें थोड़ा सा डालना ये चाह रहा हूँ कि क्या बृजभूषण के लिए मुसीबत क्या बन रही है? क्या उनका सेल्फ ईगो, क्या उनकी बाहुबली की जो एक छवि है वो उनकी परेशानी बन रही है? क्या उनकी जो दादागिरी रही है कि भाई कोई भी यहाँ कुंडा में एक कदम नहीं रख सकता है, हम इतने बाहुबली है, हमें कोई जेल में डाल, क्या इनका ईगो ही उनको कमजोर कर रहा है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, इससे तो कोई भी नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता कि वो बाहुबली नहीं थे, क्योंकि काफ़ी सारे केसेस जो है उन पे हैं। इससे तो कोई भी पर्दा नहीं डाल सकता, और यही वजह है, ये एक इमेज बन गई है उनकी। अब चाहे बेशक से वो बेकसूर ठहरे या, लेकिन मीडिया ट्रायल्स हो चुका उनका, लोग एक अपनी छवि
बना चुके हैं बृजभूषण शरण सिंह के बारे में कि शायद हाँ ऐसा हो सकता है कि इसने ऐसा करा हो। तो ये छवि उनके बाहुबली वाली छवि है, इतने केसेस उन पे पहले से हैं, वो छवि वही है कि आज उनका पूरा भारत जो है मिलकर एक इमेज बना चुका है कि शायद इसने ऐसा किया होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बृजभूषण शरण सिंह की एक बात से ख़त्म करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि कभी भी ज़िंदगी में शरीफ और गरीब को छेड़ना नहीं चाहिए। अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा था कि भैया वो गरीब थे या फिर वो शरीफ थे, क्योंकि शरीफ अगर होते तो इतने मुकदमे नहीं होते और इतना गंभीर आरोप नहीं लगते, और गरीब होते तो फिर इतना संपत्ति उनके पास नहीं होता। तो दोनों में से वो कोई तो है नहीं। तो यही वजह है, ऐसे कहा भी जाता है कि जब इंसान के पास सवालों का जवाब नहीं होता है तो वैसे ही तिलमिलाते हैं और छटपटाने लगते हैं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जांच का बहुत बड़ा विषय है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीर लिया है। लिहाजा अब दिल्ली पुलिस की यहाँ पे सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी होती है कि उन्हें कब कैसे जेल भेजेंगे और गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक पुख्ता तरीके से जो है ये जाँच हो ही नहीं सकता। देखते हैं कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कब होती है। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।